हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक पर और जो इस वीक चर्चा में रहे हैं। और साथ ही हम देखेंगे उससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो देखते हैं पहला। और हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर इस वीक आप जानते होंगे कि जो है हमारा कोस्ट गार्ड डे तटरक्षक दिवस मनाया गया था। तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि ये कब किस दिन मनाया जाता है। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उससे रिलेटेड हमने फैक्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसका आंसर है आपके सामने 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को है। साथ में दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। इन बिटवीन आप आंसर को गेस करिए। यहाँ पर देखिए आप जो हमारा तटरक्षक दिवस है, जो कोस्ट गार्ड डे है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। देखिए ये कब इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना देखिए यहाँ पे 1970 और 78 को हुई थी। और जो अधिनियम था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो डे अधिनियम था, वो था 1978 तटरक्षक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी तक हमारे 48 ईयर्स हैं, हो चुके हैं इसको। और आज ये 48वीं वर्षगांठ थी इसकी। और ये देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिलेटेड, जो कि इस बीच आयोजन हुआ था। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर देखिए, ये इजिप्ट की राजधानी काहिरा में हुआ था। और इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। सेम थर्ड क्वेश्चन वही अपना ISSF वर्ल्ड कप 2024 जो है, भारत ने कितने इसमें मेडल जीते थे आपको बताना है। तो आपके पास पहुंच के बाद आंसर आ गया है। और जिन लोगों ने इन मेडल जीता था, उनके नाम आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, देखिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो जिन लोगों ने गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में जीता था, उनका नाम है दिव्यांश पवार, रिदम सांगवान, सोनम मस्कर, अर्जुन बबूता, अनुराधा देवी और अखिल श्योरांग। तो यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे दिव्यांश हैं, और रिदम है, सांगवान है, उज्जवल मलिक हैं ये। और उसके बाद हमारे सिल्वर वाले हैं, और कांस्य एक है। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने वेटलैंड डे से रिलेटेड है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। इस वीक में ये मनाया गया था। हम यहाँ पर जो करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, उस वीक फरवरी सेकेंड और थर्ड वीक का, तो इसी बिटवीन ये आया था। और इसका आंसर है 2 फरवरी को ये मनाया गया था। लोकेशन देखते हैं। लोकेशन है हमारा सेम, वेटलैंड डे से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये दिवस की थीम क्या थी। ये जो फर्स्ट हमारे जो फैब को मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी। तो इसको देखिए, इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्या इसके रिलेटेड इसका थीम था। छठवां क्वेश्चन अगेन वेटलैंड डे से होगा। और उसमें दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या है, और इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री को हम यहाँ पर देख लेंगे आंसर में। तो देखिए 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पे ईरानी शहर और रामसर में ये हुआ था। और इसीलिए से ये दिवस मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2024 तक भारत में कितने रामसर साइटें हैं। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, फरवरी यानी कि सेकेंड वीक में, तो तब तक भारत में कितने रामसर साइटें हो चुकी हैं। तो ये इसका आंसर आपके सामने आ गया है, देखिए। भारत ने 5 और वेटलैंड को रामसर साइट में अंतर्राष्ट्रीय जो वैल्यूज की साइटें हैं, उनको शामिल किया है। और उन पांचों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और अब हमारे सामने 75 थे, अब 80 हो गए हैं। ये पांच और जो रिसेंटली ऐड हुई हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। तो इनमें से कर्नाटका में 3 है और तमिलनाडु में 2 है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है इस वीक के लिए, इस ईयर के लिए, ये सभी के सभी रामसर साइट्स, और काफी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फटाफट रीड कर रहा हूँ, आप देखिए। पहला कर्नाटका में है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। और अज्ञनासनी मोहाना में है ये, मोहाना। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है कर्नाटका में। क्राईवेट्टी पक्षी अभयारण्य है। और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1 तमिलनाडु में है। तो ये इसका आंसर था। एट आठवां क्वेश्चन आपका इसी रिलेटेड है कि
वित्त आयोग जो कि हमारे इस साल वित्त आयोग की स्थापना की 16वें वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, उसमें जो 4 सदस्य थे जो पूर्णकालिक थे, परमानेंट सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उनके नाम आपको बताने हैं। और वो 4 सदस्यों में से आपके नाम आपके सामने आ गए हैं एक एक करके। तो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। देखिए, हमारे एन झा हैं जो 15 वित्त आयोग के भी सदस्य थे वो, और व्यय सचिव थे। एनी जॉर्ज मैथ्यू ये विशेष सचिव थे। भारतीय स्टेट बैंक के सौम्य कांति घोष थे, और निरंजन राजाध्यक्ष थे। तो ये 4 लोग हमारे वित्त के पूर्णकालिक सदस्य थे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाल में ही इंसानों में किसके द्वारा ह्यूमन ब्रेन पर चिप का इम्प्लांट कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रही, करंट अफेयर में काफी ये चर्चा में टॉपिक रहा है। तो ये ह्यूमन ब्रेन पे एक चिप इम्प्लांट कर दी गई है। वो जो है किस नाम से है? तो उसका एलोन मस्क की कंपनी है, न्यूरोलिंक ने किया है। और इस प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी दिया गया है। 10वां क्वेश्चन एक बार आपके सामने आ गया, एक बुक के बारे में है जो इस हफ्ते जो है बुक का लिखी गई है। और इसको जो है इसको किसने लिखा है, इसका क्वेश्चन आपके सामने है। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उसके आपको आंसर यस करना है। आंसर आपके सामने आ गया है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जी है। 11वां क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड है, और हॉकी का एक नया फॉर्मेट है। 5S महिला वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। और ये आयोजन 5S क्या है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये 5S है, ये बहुत तेज और उच्च कौशल के साथ खेले जाने वाला हॉकी का एक नया एक फॉर्मेट है। और ये 20 मिनट्स का होता है, जिसमें 5-5 प्लेयर होंगे। आपको ये मैं जानकारी दे दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर था कि आयोजन कहाँ पर हुआ था। आंसर आपके सामने है, ओमान के मस्कट में आपका आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन है कि इसको विमेन्स जो हॉकी 5S वर्ल्ड कप था, ये किसने जीता है, किस देश ने इसको जीता है? तो आपको पॉज के बाद देखिए, ये नीदरलैंड ने जीता है, और भारत को जो है 7-2 से हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था इस वुमेन्स वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट। 13वां क्वेश्चन है हमारा भारत रत्न पुरस्कार से। और हाँ, ये काफी इस वीक भी ये भी चर्चा में रहा है, और बहुत सारे आपने देखा होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन का हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, शामिल किया है सभी टॉपिक्स को। तो ये पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में ये पुरस्कार नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन इस बार 6 लोगों को ये पुरस्कार मिला, 6 लोगों को, और उनके नाम आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कर्पूरी ठाकुर हैं, और MS स्वामीनाथन हैं, वेंकट PV नरसिम्हा राव हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह जी हमारे इस बार 2024 के भारत रत्न के पुरस्कार विजेता हैं। उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हमने यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप। तो ये कि हर साल ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित करने का हमारा परंपरा रही है। लेकिन इस बार क्योंकि 6 लोग थे, बिकॉज 2023 में पुरस्कार ये नहीं दिया गया था। एक और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा संविधान का अनुच्छेद आता है 18(1) के अनुसार, पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। और 14 क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा है एक कि भारतीय उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल्स अनुच्छेद 18(1) में है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये भी। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फिनलैंड में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फिनलैंड से रिलेटेड जो स्क्रीन में आप देखिए, ये हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, और ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, फिनलैंड में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके नाम आपको बताना है। तो अलेक्जेंडर स्टप, और ये पहले प्रधानमंत्री भी थे। इससे रिलेटेड और थोड़ा सा हम फिनलैंड के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो हमसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि फिनलैंड जो है, इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। उससे के साथ साथ और भी आप यहाँ पे देखिए, यह दुनिया का ऐसा देश है जहाँ कोई बेघर नहीं है। टॉप 5 में ये हैप्पी देशों में आता है फिनलैंड। यहाँ क्राइम और करप्शन सबसे कम है।
फिनलैंड ने दुनिया का पहला वेब ब्राउजर दिया है। और यहाँ पे 10 में से 9 बोतल जो है रिसाइकिल की जाती है। काफी यहाँ पे क्लीन के बारे में और सफाई की बातें की जाती है। जैसे कि हमने कहा है, झीलों का देश है, 2 लाख झीलें हैं यहाँ पे। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी है। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देखिए यहाँ पे, 12वीं शताब्दी तक ये स्वीडन का एक पार्ट होता था ये। ओके। 16 क्वेश्चन आपके सामने है। समर्पण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? और इसी वीक समर्पण दिवस था। तो ये 11 फरवरी को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने अगेन ओलंपिक्स स्पोर्ट से है। और क्वेश्चन है कि इस बार जो हमारे समर ओलंपिक होते हैं वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो आप देखिए, इसका आंसर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये होंगे इस बार के। और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पे हैं, उनको आप बड़े ध्यान से देखिए। तो जो हमारे ये ओलंपिक हैं ये 33rd हो गए हैं हमारे। और इसका मोटो है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, गेम्स वाइड ओपन है मोटो इसका। इसमें जो एथलीट होंगे 10,500 होंगे और इवन 329 इवेंट्स होंगे, जो 32 स्पोर्ट्स से यहाँ पर लोग आएंगे। और ओपनिंग सेरेमनी होगी इसकी 26 जुलाई 2024 को। क्लोजिंग है 11 अगस्त 2024 को। तो ये फैक्ट थे हमारे ओलंपिक से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आंसर आप पॉज के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन है, जो पेरिस ओलंपिक है हमारे, उसमें भारत के जो टॉर्च बियरर हैं, मसाल वाहक कौन होंगे? तो इसका आंसर आप पॉज के बाद आएगा। देखिए, तो हमारे भारतीय जो शूटर हैं अभिनव बिंद्रा, वो इसके हमारे टॉर्च बियरर होंगे इस बार के ओलंपिक के। ओके, देखते हैं 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और 19वां क्वेश्चन जो है वो स्टेट से रिलेटेड है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो उसका नाम आपके सामने पहले से आ गया है। चलिए, तो उसका नाम है प्लेस ऑन व्हील। और ये चर्चा में रही है ये वाली ट्रेन। 20 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय प्रौद्योगिकी यानी आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, उसका नाम आपको बताना है। और इसका नाम है आरआईटी, राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये 20 क्वेश्चन थे साथियों आपके सामने। अगले वीक के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए।